4 मई को नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। 23 लाख से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। पिछले साल नीट परीक्षा का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ और उसके बाद एक गिरफ्तारियां हुई और नीट परीक्षा एक तरीके से मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। संदिग्ध परीक्षाओं में उसकी गिनती होने लगी। पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा जो मेडिकल सीटें हैं वो इसी परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं। इस बार की परीक्षा को लेकर क्या तैयारी है और इस बार की परीक्षा को लेकर बच्चों के मन में क्या है, जो शिक्षक तैयारी कराते हैं वो किस तरीके से 2 दिन पहले इस परीक्षा को देख रहे हैं, हम इसको समझने के लिए इस समय वाराणसी के दुर्गाकुंड इलाके में है। ये कोचिंग हब के रूप में भी जाना जाता है। सर, 4 मई को फिर से परीक्षा है, बच्चों की भी और आप लोग की भी, है ना। नीट परीक्षा को कहा जा रहा है कि थोड़ा खड़ा हो जाए सर ताकि बढ़िया से बातचीत हो सके। पिछली बार जो परीक्षाएं लीक हुई, है ना, और उसका असर ये हुआ कि इस बार 23 लाख से ज़्यादा बच्चे जरूर परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन पिछले बार की तुलना में 1-1.25 लाख बच्चे कम हैं। आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? 2 दिन पहले आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? सर, जैसे लास्ट ईयर करीब 25 लाख के आसपास फॉर्म फिल किया गया था, इस बार थोड़ा सा कम हुआ जी, क्योंकि पिछले साल गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। पेपर लीक का मामला काफ़ी टाइम तक कोर्ट में भी चला था, लेकिन इस बार उसी के मद्देनज़र इस बार जो सारी जो व्यवस्थाएं हैं ज़्यादा टाइट हैं। जी, मतलब जैसे आप ये देखिए कि ज़्यादातर सेंटर जो अलॉट किए गए हैं गवर्नमेंट ही किए गए हैं, प्राइवेट स्कूलों को सेंटर नहीं दिया गया है इस बार। फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो प्राइवेट सेंटर दिए जाते थे, इस बार एक भी सेंटर प्राइवेट, ज़्यादातर मतलब गवर्नमेंट के ही दिए गए हैं। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है। और अभी जैसे कुछ अफवाहें चल रही थी कि पेपर लीक इस बार भी हो गया है, क्या कैसे, उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं, वो अफवाह का अफवाह ही है। कुछ टेलीग्राम चैनलों को बैन के 112 संख्या है जी, बिल्कुल बिल्कुल बैन कर दिया है एनटीए ने। हाँ, एनटीए ने बैन किया है जी। तो वो गड़बड़ ही था, उसमें तो कोई सच्चाई नहीं था। हाँ। वो फ्रॉड ही था, ऐसे ही कि पैसे मांगे जा रहे हैं पेपर के लिए 25,000 30,000, ऐसा कुछ इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। तो ये अच्छा कदम है और इस बार उम्मीद है कि पेपर पूरी तरीके से फुल प्रूफ होगा। फुल प्रूफ पेपर हाँ, होगा। जी, जी। आप क्या सोचते हैं सर? ये बड़ा डिसहार्टनिंग है सर कि बच्चा साल भर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एंड में पता लगता है पेपर लीक हो गया। जी। अब सरकार ने जो भी करा या कोर्ट ने जो भी आदेश दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने मानना पड़ेगा हमको। पर मेरी पर्सनल राय ये है कि लीक तो कहीं ना कहीं हुआ था वो ना, इससे मेरिट हाई चली जाती है और डिजर्विंग बच्चे 10-15 हज़ार बच्चे वो सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। दिन रात ड्रीम करके, बचपन से ड्रीम करके और दिन रात 2 साल 11-12 मेहनत करते हैं बच्चे। कुछ बच्चे 3-4 साल और मेहनत करते हैं, उसके बाद उनका अगर 5 नंबर से रुक जाता है बिकॉज ऑफ पेपर लीकेज, तो ये तो डिसहार्टनिंग है ही बच्चों के लिए। तो अब यही आशा करते हैं कि इस बार पेपर लीक ना हो, नहीं ही होगा, नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट टाइट है जैसा सर ने बताया आपको, तो इससे न्याय होगा बच्चों के साथ और डिजर्विंग कैंडिडेट को ही सिलेक्शन मिलेगा नीट में, और वही हम लोग भी चाहते हैं क्योंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं और बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता अच्छा करने के बाद तो सबसे ज़्यादा दिल बच्चे का टूटता है, उनके माँ बाप का, उसके बाद हमारा ही टूटता है। बिल्कुल यही है सर। तो ये पेपर लीक जब होता है तो एक परिवार उससे कैसे सफ़र करता है? सर ने बताया कि फैकल्टी सफ़र करती है, क्योंकि कई सालों की मेहनत रहती है। एक बच्चा सिर्फ इसलिए अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है कि पेपर लीक की वजह से कुछ ऐसे लोग परीक्षा पास कर जाते हैं जिनको पेपर पहले मिल जाता है, ये एक डिज़ास्टर है। सरकार की कोशिश है कि इस बार फुल प्रूफ एग्ज़ाम हो। आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर अंशुल सिंह। हाँ, तो अब तो उम्मीद है ना, अब तो भरोसा बढ़ा है ना कि फुल प्रूफ एग्ज़ाम होगा? यस सर, इस बार तो सिक्योरिटी आई है और गवर्नमेंट कॉलेज में ही, जैसा सर ने बोला कि गई हैं एग्ज़ाम सेंटर्स। हाँ। तो इस बार तो चांसेस कम है लीक होने के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं वैसे तो प्रतापगढ़ का हूँ, लेकिन यहाँ पे वाराणसी अपने अंकल के साथ रहता हूँ। इसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? हाँ। तो पूरा परिवार आपकी ओर देखता है जब आप तैयारी करते हैं, है ना? यस सर। तो वैसे में अगर पेपर लीक होता है तो पूरा परिवार सफ़र करता है। यस सर, और सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट ही करता है क्योंकि जितनी उतनी मेहनत करी होती है सर, कट ऑफ हाई जाने की वजह से, एक्सपेक्टेड मार्क्स जो भी रहते हैं कट ऑफ जाने की वजह से, हाई जाने की वजह से सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। उसकी वजह से स्ट्रेस भी आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स। जी। तो अब एनटीए ने जो 2-3 चीज़ें की, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में ही, गवर्नमेंट स्कूल में ही
सेंटर होगा, या जो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं उनको वहाँ एक तरीके से डिजिटल स्ट्राइक एनटीए ने किया, कई टेलीग्राम चैनल्स बंद कर, ये जब खबरें आती है तो बच्चों का भरोसा बढ़ता है। यस सर, ऑफ कोर्स, 100%। तो और भी आप भी तैयारी करते हैं जी? क्या नाम है? प्रसून मिश्रा। प्रसून मिश्रा। क्या लगता है जो नीट की परीक्षा होने जा रही है, तो अब तो परसों परीक्षा देना ही है, तो बच्चों का भरोसा है ना एनटीए पर? इस बार लगता है कि पिछले बार से ठीक रहेगा, इसमें चीटिंग का ज़्यादा वो नहीं रहेगा, लीक नहीं होगा पेपर। तैयारी जैसी चल रही है उस हिसाब से ठीक ठाक हो जाना चाहिए पेपर, अच्छे से लीकेज नहीं होनी चाहिए इस बार। भरोसा है? भरोसा है पूरा। और बच्चों की तैयारी भी ठीक ठाक है? ठीक चल रही है। क्या नाम है आपका? दीप्ति राय। आप नीट की तैयारी करती हैं, तो इस बार जो परसों पेपर होने जा रहा है, आप लोग साल भर तैयारी करते हैं, तो इस बार जो एनटीए ने नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं कि फुल प्रूफ एग्ज़ाम हो, तो बच्चों का भरोसा बढ़ा है ना? हाँ, भरोसा तो बड़ा है, अब जो होगा देखा जाएगा ही। और हम, मुझे तो लगता है कि इस बार मतलब सब अच्छे से ही होगा। सब अच्छे से हाँ। होगा। आप भी क्या कहेंगे बेटा? जो होगा अच्छा ही होगा। एग्ज़ाम अच्छे से फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम होगा, भरोसा है ना? चलिए, तो जो फैकल्टी है, जो बच्चे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस बार एनटीए ने जो एहतियाती कदम उठाए हैं और जिस तरीके से सेंटर से लेकर और अफवाह न फैले यहाँ तक जो एनटीए ने इस पर बाकायदे एक मॉनिटरिंग सिस्टम, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है। चूँकि 23 लाख से ज़्यादा बच्चे इस बार परीक्षा दे रहे हैं और पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा मेडिकल सीटों का आवंटन इसी परीक्षा के माध्यम से होता है। इस परीक्षा पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि 4 मई को जब परीक्षा होता है तो परीक्षा के बाद बच्चों के चेहरे खिले होते हैं। क्या एनटीए वाकई इस बार परीक्षा फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कराने में वो सफल होते? बहुत सारे सवाल हैं। 4 मई को जिसका नतीजा मिलेगा, जिसको लेकर सब इंतजार कर रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।